हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 2 हिंदी की कविता म्याऊं म्याऊं। ठीक है, जानते हैं म्याऊं म्याऊं कौन करता है बच्चों? बिल्ली, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इसकी कविता पढ़ेंगे, इसकी अभ्यासकार भी करेंगे और इसको जो है हम अर्थ भी समझेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया काट गई चोटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सोचा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। ठीक है, चलो क्या कहती है बच्ची? दिख रही ना आपको? ये बच्ची क्या है? सोई हुई है। किसके साथ? एक डॉल भी उसने अपने साथ सुला रखी है। ठीक है, डॉल भी दिख रही है ना। उसके बाद कौन है यहाँ पर? एक चुहिया है। चुहिया ने क्या कर दिया? बच्ची को परेशान कर दिया। तो क्या कहती है? सोई सोई एक रात में सोई हुई थी और रोई एकाएक बिलख कर रोई। एकाएक बिलख कर मतलब जोर जोर से मैं रोने लग गई। ठीक है, एकाएक अचानक से मैं रोने लग गई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। क्यों नहीं रोती? मुझे नाक पर और मुझे नाक की नोक पर काट गई थी चुहिया काट गई चोटी भर। मेरी नाक की जो नोक है उस पर चुहिया ने क्या काट दी? चोटी काट दी। ठीक है, जैसे चिंगोटी काटते हैं, आप भी काटते हैं ना किसी को, ऐसे चुहिया ने बच्ची के नाक पे क्या काट दी? चिंगोटी काट दी। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। चुहिया से मैं बहुत डर गई। खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। घड़ी मतलब बार बार मैं चुहिया को देख कर क्या होने लग गई? डरने लग गई, कांपने लग गई डर के मारे से। ठीक है, ये देखिए खड़ी है ना। फिर क्या हुआ? सूझा तभी बहाना मुझको सूझा तभी मेरे को एक बहाना सूझा। क्या बहाना सूझा? सूझा मतलब मेरी समझ में आया, मेरी इस बात दिमाग में आई कि एक बहाना आया मेरे। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। मैंने क्या सोचा कि जरा इस चुहिया को मैं डराती हूँ मतलब इसको भगाने का प्रयास करती हूँ, ऐसा मेरी समझ में आया। कैसे उसको भला डराऊं मैं? कैसे उसको अब कैसे डराऊं? मेरे दिमाग में तो बात आई, लेकिन अब कैसे डराऊं? तो मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया? धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। मैंने धीरे से क्या किया? बिल्ली की आवाज़ निकाली, म्याऊं म्याऊं कहा। क्योंकि चूहा जो है बिल्ली को देख के डर जाता है, भाग जाता है, क्योंकि चूहे को जो है बिल्ली मार देती है। ठीक है, तो ये हमने इसकी कविता पढ़ी ये बच्चे की। ठीक है, तब चलिए अब इसका हम एक्सरसाइज थोड़ी सी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। क्या हो सकता है? सुहानी याद है ना? उस नटखट दोस्त का नाम क्या हो सकता है? उसका नाम जीवा था। हमने मान लिया कि उसका नाम कौन था? जीवा था। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? लड़की ने। किसने आवाज़ निकाली बिल्ली की? लड़की ने बिल्ली की आवाज़ निकाली है। उसका भी नाम सोचो। हमने सोच लिया कि उस बच्ची का नाम क्या था? प्यारा सा नाम रिमझिम। उस बच्ची का नाम क्या है? रिमझिम है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी कौन है? सुहानी ये बिल्ली है। हमने इस बिल्ली का नाम सुहानी रखा हुआ है। ठीक है, अगर यह सुहानी इस बच्ची रिमझिम की दोस्त होती तो क्या करती? दोस्त की मदद करती ना। तो क्या करती? वह उसे डराकर खा जाती या भगा देती। ठीक है, उसको डरा देती, खा जाती और या तो फिर उसको भगा देती। ठीक है, ऐसा कर सकती थी। आप अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे की एक्सरसाइज को देख लेते हैं। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुहिया पर क्या असर हुआ होगा? वह डर गई होगी। चुहिया क्या हो गई होगी? डर गई होगी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुहिया डर जाती है ना, तो चुहिया क्या हो गई होगी? आप लिख सकते हैं वह डर गई होगी।
ठीक है। फिर आगे देखिए, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, मुझे तो सबसे ज़्यादा मकड़ी से लगता है। तो आप लिख सकते हैं मकड़ी से लगता है, छिपकली से लगता है। और जब हम डर लगता है तो क्या करते हैं, हम कमरे में नहीं जाते। जैसे कमरे में दिखा तो मकड़ी, तो हम बाहर भाग जाते हैं, ठीक है, या उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, तब तुम क्या करते हो, हम भाग जाते हैं। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। अगर आपको उसको डराना है, जैसे छिपकली है या मकड़ी है, आपको उसको भगाना है, डराना है, तो क्या करोगे, हम ताली बजाकर या झाड़ू से उसे दूर भगा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे, वह भाग जाएगी, या फिर किसी झाड़ू से उसको ऐसा प्रयास करेंगे कि वो वहाँ से क्या हो जाए, भाग जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे एक्सरसाइज क्या है, बन गया वाक्य। आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। जो सूझा है ऐसा वाक्य बनाना है कि ये शब्द हमारे उस वाक्य में प्रयोग हो जाए। जैसे मुझे एक उपाय सूझा, सूझा मतलब समझ में आया, तो हमने इस सूझा को क्या बना दिया, वाक्य में इस्तेमाल कर दिया, प्रयोग में कर दिया। ठीक है, धीरे से, उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। धीरे से को हमको प्रयोग करना है, तो हम लिख देंगे उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। फिर है सचमुच, सचमुच, उस समय सचमुच में डर गया था। उस समय सचमुच में डर गया था, सचमुच को हमने वाक्य में डाल दिया। ठीक है, बहाना, संजय ने अच्छा बहाना बनाया। संजय ने अच्छा बहाना बनाया, हमने बहाना शब्द को भी क्या कर दिया, अपने वाक्य में प्रयोग कर दिया। ठीक है, उस शब्द को भी जो है अपने एक वाक्य बना के उस वाक्य में डाल दिया। आगे देखिए, चुहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी, यानी कि नाक की नोक पर चोटी भरी। ऐसे लगाते हैं ना चिंगोटी, ऐसे काटते हैं ना, ऐसे चोटी करते हैं। किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसके चित्र भी बनाओ। ठीक है, चाकू, चाकू में भी नोक होती है। पेंसिल, पेंसिल, ये पेंसिल है, इसमें भी नोक है, ये नोक रहती है ना, ये होती है नोक। ठीक है, ऐसी सुई, सुई में भी नोक होती है। तीर है, तीर में भी नोक होती है। पेन है, पेन में भी नोक होती है। आई बात समझ में। तो ऐसी अन्य चीज़ें भी और हो सकते हैं जिसको आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर है आगे चोटी। चोटी अंगूठी और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठी और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। इस अंगूठे, ये है अंगूठा हमारा, इससे और अंगुली से कौन कौन से काम किए, बहुत सारे काम किए, जैसे ऐसे करते हैं ना, हम चुटकी भी बजाते हैं ना, ऐसे चुटकी बजाते हैं। चुटकी बजाना, लिखना, हम लिखने का काम भी अंगूठे और अंगुली पेंसिल से हम लिखने का काम भी करते हैं। ऐसे ही पैसे गिनना, जब हम पैसे गिनते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। पन्ने पलटना, हम जैसे पन्ना पलटते हैं, ये पन्ना पलटते हैं, तो हम क्या करते हैं, अंगूठी और अंगुली का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो और काम भी आप सोच के कर सकते हो। फिर है शब्दों का उलटफेर। ठीक है, अब उलटफेर मतलब आगे पीछे करना। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, हमने क्या कर दिया, बात वही है, शब्द जो मतलब है वही है, लेकिन हमने आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, ऐसी आगे भी हम करेंगे। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। सीधी सी बात है कि मुझको एक बहाना सूझा, ठीक, लेकिन हमने आगे पीछे करके लिख दिया। अब कैसे करेंगे आगे हम देखते हैं। ठीक है, नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। खड़ी गाय थी चौराहे पर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, गाय चौराहे पर खड़ी थी। गाय चौराहे पर खड़ी थी। दूसरा, चौराहे पर गाय खड़ी थी, बात वही है, लेकिन हमने उलटफेर कर दिया, शब्दों का उलटफेर कर दिया है। लेकिन जो तीनों वाक्य हैं उनका मतलब एक ही है, सिर्फ शब्दों का उलटफेर है। ठीक है, फिर है घुस गया शेर जंगल में। शेर क्या हुआ, जंगल में घुस गया शेर जंगल में, कि जंगल में शेर घुस गया, लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं, शेर जंगल में घुस गया, जंगल में शेर घुस गया। आई बात समझ में। अर्थ जो है तीनों वाक्यों का एक जैसा है, लेकिन लिखने का तरीका हमने उलटफेर से आगे पीछे करके लिख दिया है। समझ गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके आगे की अगली वीडियो में। ठीक है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।